लखनऊ के पॉस हजरतगंज इलाके में होटल लेवाना स्वीट्स अग्निकांड के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लेते हुए 17 कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर और कमिश्नर रोशन जैकब ने अपनी जांच रिपोर्ट में इन अफसरों को अग्निकांड और होटल को नियमों के खिलाफ फायर एनओसी वगैरह दिए जाने का जिम्मेदार बताया था। जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है उनमें कई रिटायर हो चुके हैं। जांच रिपोर्ट में अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के लिए अफसरों और कर्मचारियों का नाम लिखा गया था। माना जा रहा है कि इस कड़ी में और सख्त सजा दी जाएगी। लेवाना में हुए अग्निकांड में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। तो होटल लेवाना को लेकर सीएम योगी सख्त दिख रहे हैं। आपको बता दें कि 17 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और होटल लेवाना अग्निकांड में अब एक्शन में योगी सरकार आ गई है। और आप जैसा कि जानते हैं कि पिछले दिनों होटल लेवाना में एक अग्निकांड हुआ था जिसकी वजह से कई लोगों ने अपनी मौत उसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग अभी भी गंभीर हालत में बने हुए हैं, जिसको देखकर सीएम योगी जो है वो एक्शन में आ गए हैं। और अब बताया ये जा रहा है कि 17 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो सीएम योगी ने 17 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको न्यूज़ वॉच इंडिया पर लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लेवाना होटल में पिछले दिनों अग्निकांड हुआ था और उसके बाद जो है सभी होटलों की जांच शुरू हो गई थी। हालांकि न्यूज़ वॉच इंडिया ने भी एटा के कई होटलों का मुआयना किया था, जगह जगह जाकर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी आप तक पहुंचाई थी और दिखाया गया था कि इन होटल में किस लापरवाही के चलते इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और इसी के तहत सारे होटलों का मुआयना भी किया गया, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो या फिर न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम ने किया हो। वही सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां मेरे सहयोगी शुभम पांडे लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? जी हाँ, आपको बता दें, बिल्कुल कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो चाबुक है वो कहीं न कहीं लेवाना अग्निकांड के मामले में जो जांच रिपोर्ट जो है अधिकारियों से मांगी गई थी, वो जो है सौंप दी गई थी। उसी के बाद कहा जा सकता है कि 19 जो अधिकारी हैं उनके नाम सामने आए हैं। लगातार जो है कहा जा रहा था कि 2 दर्जन के आसपास जो अधिकारी है वो सम्मिलित हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो रिपोर्ट आई है उसमें भी बड़े स्तर के जो अधिकारी हैं उनको बचाने का प्रयास ज़रूर किया गया है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो गृह विभाग और जो आवास के लोग हैं, जो आवास विभाग के लोग हैं, आबकारी विभाग के लोग हैं, इन सभी की जो मिलीभगत है वो सामने आई है। और लगभग कह सकते हैं कि 4 ऐसे अफसर हैं जो रिटायर हो चुके हैं। उसमें से 15 ऐसे अधिकारी हैं जिनको जो है निलंबित किया जा चुका है। लगातार कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक जो एलडीए के लोग हैं, जो अग्निशमन के विभाग के अधिकारी हैं, इन सभी अधिकारियों के, कुछ पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, अलग अलग तरीके से जो कार्रवाई है वो की गई है। अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन एक ये जरूर कहना चाहेंगे, जिस तरीके से कार्रवाई कही जा रही थी कि इसमें कुछ आईएएस रैंक के लोग जो है शामिल हैं, कहीं न कहीं उनको जो है बचाया ज़रूर गया है। एक छोटे स्तर की जो कार्रवाई है वो ज़रूर देखी गई है। कहा जा सकता है कि लेवाना अग्निकांड के मामले में जब जो है किसी भी मामले की अगर बात करते हैं तो बड़े स्तर के अधिकारियों की जो भूमिका है वो ज़रूर सामने आती है। क्योंकि बिना बड़े अधिकारी के सम्मिलित हुए, बिना बड़े अधिकारी की जानकारी के कोई भी छोटा अधिकारी जो है किसी भी तरीके की कोई भी जो है घुसपैठ और इस तरीके की जो हरकत है वो नहीं करता है। कहीं न कहीं बड़े स्तर के अधिकारी जो हैं वो शामिल होते हैं, लेकिन उनको एक तरीके से जो अधिकारियों ने वो बचाया है। और छोटे स्तर के जो अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, उनको जो है इसमें रखा गया है। उसी में से आप कह सकते हैं कि एक पीसीएस रैंक के अधिकारी हैं और जो अपर मंडल लखनऊ है उनका नाम ज़रूर सामने आया है। उनको भी जो है इस रिपोर्ट में दोषी तरह ठहराया गया है। लेकिन मेन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से लेवाना अग्निकांड में जो पूर्व वीसी जो है अभिषेक प्रकाश और लखनऊ डीएम भी रहते हैं, उनकी जिस तरीके से भूमिका सामने आ रही थी, जिस तरीके से तस्वीरें जो है लेवाना होटल के आसपास की आ रही थी, उसके बाद जो है सभी का प्रयास ये था कि एक बड़ी कार्रवाई जो है की जाएगी। क्योंकि जब एलडीए की तरफ से नक्शा नहीं पास था, एलडीए की तरफ से कोई भी अप्रूवल नहीं था, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है बन गई। उसके बावजूद इतने एक दर्दनाक जो है हादसा हो गया है। उसमें भी अगर किसी कहीं न कहीं जो वीसी हैं उनकी लापरवाही ज़रूर देखी जा रही है। लेकिन एक जो अभियंता है
उनको उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, लेकिन साफ कहा जा सकता है कि जो बड़े स्तर के अधिकारी उनको जो है बचाने का काम जरूर किया गया है। जैसा कि अधिकतर हर मामलों में आता है कि जो छोटे स्तर के अधिकारी होते हैं उनको ही सामने लाया जाता है, उसके ठीक है बाद शुभम। ये जो रिपोर्ट होती है उसके बाद जो है उनको ठंडे बस्ते में डालने का काम जरूर किया जाता है। शुभम, जैसा कि आपने बताया कि इसमें बड़े अधिकारियों को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की गई है, तो योगी सरकार अपने आप में एक सख्त सरकार के रूप में जानी जाती है, और ऐसे में ये दोहरा व्यापार, ये दोहरा व्यवहार जो हो रहा है वो कितना उचित होगा? जी हाँ, बिल्कुल, मुख्यमंत्री की मंशा तो साफ है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि साफ कहा जा सकता है कि जो जो लखनऊ की जो मंडलायुक्त हैं रोशन जैकब और जो कमिश्नर हैं, वो कहीं न कहीं अपने विभाग के और अपने रैंक के लोग जो है उन उसमें शामिल हो रहे थे, जिनको जो है बचाने का प्रयास ज़रूर किया गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ज़मीन पर जाने की, तो ज़मीन पर अगर आप देखेंगे तो जो छोटा अधिकारी होता है, उसको हमेशा जो है एक सीनियर जो है एक निर्देश जारी करता है, उसके ज़रिए ही उसको काम करना होता है। हर खबर जो है एक बड़े अधिकारी को होती है, इसमें कोई दो राय नहीं होती, लेकिन जिस तरीके से नाम सामने आ रहे थे कि किसी जो वीसी हैं, उनके नाम सामने आ सकते हैं क्योंकि नक्शा नहीं पास था, और जो बिजली विभाग के जो विभाग के अधिकारी थे, लेकिन इस तरीके से किसी भी तरीके का कोई जो रिपोर्ट थी वो सौंपी नहीं गई है। कहीं न कहीं छोटी मछलियाँ जो है उनको जो है एक रिपोर्ट में शामिल कर दिया गया है। जो बड़ी मछलियाँ हैं उनको जो है निकालने का जो काम है वो ज़रूर किया गया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि छोटी मछलियाँ जो फँसी हैं, उनके ऊपर किस तरीके की जो कार्रवाई है वो देखी जाएगी, उनके ऊपर किस तरीके से विभागीय जाँच होती है, ये सभी जो सवाल है वो अभी भी बरकरार है, और आगे कितने लोगों के नाम जो है निकल कर सामने आ सकते हैं। शुभम, लखनऊ में इतना बड़ा कांड हो गया, लेवाना होटल में जब से आग लगी है तब से पूरे देश में इसी की चर्चा है, तो सरकार इसको किस तरह से देखती है? सरकार इसको लेकर क्या एहतियात बरत रही है? अब क्या होटलों का मुआयना किया जा रहा है जो और यूपी के होटल्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से जैसे ही लेवाना अग्निकांड का मामला सामने आया था, तुरंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किया था। उसी के बाद शासन की तरफ से एक रिपोर्ट जो है सभी अधिकारियों को दी जा चुकी थी। आप जितने भी अधिकारी हैं, उनको जो है निर्देश पहुँच चुका था कि जो जितने भी होटल हैं, रिज़ॉर्ट हैं, प्रतिष्ठान हैं, हॉस्पिटल हैं, सभी पर जो है कहीं न कहीं एनओसी जो है फायर की वो चेक की जाएगी, जो भी दस्तावेज उचित है, वो देखे जाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं अगर हम लखनऊ की बात करते हैं, तो लखनऊ में लगभग 200 के आस-पास जो होटल और रिज़ॉर्ट हैं जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, किसी के पास एनओसी नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे होटल्स हैं जिन पे जो है 3 स्टार से 4 स्टार के आस-पास होटल आते हैं, जिनमें जो है किसी भी तरीके से लखनऊ प्राधिकरण की तरफ से नक्शा नहीं पास है। उसके बावजूद एलडीए के अफ़सर जो है उनको इसकी खबर नहीं है कि उनके क्षेत्र में किस तरीके से अतिक्रमण फैला हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं शायद उनका भी इस जो अवैध होटल चल रहे हैं उसमें जो है उनकी कोई हिस्सेदारी होगी, जिसके चलते अभी तक जो है किसी तरीके की ठोस जो कार्रवाई है वो नहीं देखी गई है, और ना ही एक तरीके से निरीक्षण तो किया जा रहा है, सिर्फ अल्टीमेटम जो है अधिकारियों की तरफ से दिया जा रहा है कि सभी दस्तावेज जो है क्लियर कर लें, उसके बाद जो है जैसे ही दस्तावेज क्लियर होंगे और तुरंत जो है अधिकारियों को दिखाना है। लेकिन इसमें साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से इतने सालों से जो हॉस्पिटल है, जो रिज़ॉर्ट है, जो होटल है वो चल रहे थे, आखिरकार इससे पहले क्यों जो है उनके दस्तावेज की जाँच नहीं हुई, क्यों उनके पास एनओसी की जो पड़ताल है वो अधिकारियों ने नहीं की। लेकिन कहीं न कहीं जब ये घटना इतनी बड़ी होती है, उसके बाद अधिकारी नींद से जागते हैं, तब इस तरीके की जो शासन का जो डंडा है वो चलता है। उसके बाद जब अधिकारी जो है रिपोर्ट्स जो है, जो दस्तावेज है वो माँगने पहुँचते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जब जो है मुख्यमंत्री के संज्ञान में चीज़ें आती हैं, उसके बाद अधिकारी कार्रवाई करते हैं, और उसके लिए कहीं न कहीं इसमें सभी जो अधिकारी हैं, उनको भी सोचना चाहिए। जिस तरीके से सरकार की जो मंशा है, किसी भी तरीके के जो भ्रष्टाचार है वो ना फैल सके, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार जो है मुख्यमंत्री की जो मंशा है, उसमें कहीं न कहीं वो अंकुश लगाने की भरपूर कोशिश करते हैं। उसके बावजूद जो चुनिंदा अधिकारी हैं, वो कुर्सियों पे मौजूद हैं, उनकी लापरवाही का जो खामियाजा है, वो कहीं न कहीं जो सरकार की का जो साफ-सुथरा दामन है, उस पर ज़रूर पहुँचता है। बिल्कुल शुभम, और आपने एक बड़ा सवाल यहाँ पे उठाया और जो बिल्कुल सही है कि जब कोई घटना होती है उसके बाद ही सब लोग एक्शन में दिखाई देते हैं। शुभम, इसमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई है और कुछ लोग अभी भी गंभीर हालत में बने हुए हैं, क्या उनकी फैमिली की तरफ से कोई बयान सामने आया है? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। जिस तरीके से 4 लोगों की जो दर्दनाक मौत हुई है, एक
बड़ा हादसा, एक दुखद हादसा कहा जा सकता है। लोग जो है जिस होटल में जो है पार्टी करने के लिए जाते हैं, जिस होटल में ठहराव करने के लिए जाते हैं, वो उसी होटल में जब दस्तावेज नहीं होते हैं अधिकारियों को, कहा जा सकता है कि हजरतगंज एक पॉश इलाका आता है जहाँ पर थोड़ी ही दूर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास भी है। उस जो आला अफसर हैं वो भी वहीं पर रहते हैं। इतने बड़े शहर में और उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इतने बड़े अफसर होते हुए सारे, उसके बावजूद इस तरीके के जो अतिक्रमण है, इस तरीके के जो होटल हैं वो चल रहे हैं, तो एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अधिकारियों की कितनी ज्यादा इन सभी में संलिप्तता है, कितना ज्यादा अधिकारी इन सभी मामलों में लिप्त है। लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का जो कह सकते हैं संतुष्टि वाली कार्रवाई जो है वो नहीं देखी गई, क्योंकि अधिकारी अल्टीमेटम दे करके जो है लोगों को छोड़ने का काम कर रहे हैं कि जो दस्तावेज है वो क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद जो है आप होटल खोल सकते हैं। लेकिन उसके पहले अभी जो है हाल ही में लेवाना के दूसरे दिन ही तुरंत जो है कोचिंग में आग लगी थी। उसके बावजूद भी अभी तक जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से किसी भी तरीके का जो अल्टीमेटम है, कहा जा सकता है कि जैसे कोचिंग हो गए, जो इंस्टीट्यूट है, उनके पास जाकर के ठोस कार्रवाई जो है लखनऊ में नहीं देखी गई है। एक चुनिंदा 2-4 होटल है उनमें सिर्फ कार्रवाई की गई है। लेकिन अगर हम जो पीड़ित परिवार है जो वहां पर अस्पताल में भर्ती है, उनके इलाज के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है जो बात है वो कर रहे हैं, मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। खुद जो है ब्रजेश पाठक भी मॉनिटरिंग पे लगे हैं, लगातार उनका जो भी इलाज है वो सरकार की तरफ से कराया जा रहा है। बिल्कुल शुभम, और हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो सियासत भी जोरों पर आती है। अब जब लेवाना होटल में यह अग्निकांड हुआ है तो विपक्ष की तरफ से भी बयानबाजी जरूर हुई होगी, योगी सरकार पर सवाल जरूर उठाए होंगे, उसके बारे में कोई जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल। आपको बताएं जिस तरीके से एक लिवाना कांड के बाद लगातार कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं ने जो है तंज कसा था कि सरकार के खिलाफ, लेकिन इससे पहले भी अगर हम बात करते हैं तो बिल्डिंग जो है 1-2 दिन में नहीं बनती। लेवाना की अगर बात करते हैं, लगभग जो है 93 के आसपास की बिल्डिंग जो है बनना शुरू हुई थी। 93 के आसपास के से जो है बन रही थी। उस समय भी कोई दूसरी सरकार थी, लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष की सरकारें भी रही हैं, और हर हर सरकार में इस तरीके की चीजें जो है होती हैं। कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है उस पर उस सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं उसमें जो अधिकारी हैं, अधिकारियों की लापरवाही से जो छींटे लगती हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार जो है इस बार जो जांच हुई है उसमें जरूर जो है क्लियर करके सामने लाएगी। आखिरकार इस तरीके से जो लापरवाह अधिकारी हैं उनको किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री जो है बख्शने वाले नहीं है, जिसकी वजह से जो आरोप है, जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, लेकिन विपक्ष अभी तक भी किसी भी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा है। तो खुद जो है मुख्यमंत्री जब मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार जा रहे हो, तो किसी भी तरीके का आरोप जो है, प्रत्यारोप तो 2024 का चुनाव आ रहा है तो लाजमी है। लेकिन अगर हम जमीन की बात करते हैं, किसी भी जो पीड़ित परिवार है उसकी तरफ से किसी भी तरीके के कोई आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं। ठीक है शुभम, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।